नमः शिवाय। सभी दिल से बोलेंगे, मेरा बाबा प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा और वंडरफुल बाबा के बच्चे, सब कुछ वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? क्योंकि बाबा ने बोला ना, अचानक अचानक कभी भी कुछ भी। जब शुरू में भट्ठी का संकल्प चला था तो 6 महीने का भट्ठी का संकल्प था उस समय, फिर 3 महीने का हो गया और आज बाबा ने 1 महीने का कर दिया। तो वंडरफुल ड्रामा है ना। हाँ, सुना ना सबने, क्या बोला बाबा ने? भट्ठी तो 3 महीना पूरी चलेगी पर अपने अपने स्थान पर चलेगी। रायपुर में भट्ठी 30 जून तक चलेगी। जुलाई और अगस्त की भट्ठी अपने अपने स्थान पर चलेगी। तो इसमें भी कुछ कल्याण होगा। जब बाबा बोल के गए हैं तो कुछ तो रहस्य होगा या कुछ तो होगा कल्याण इसमें। और 16 तारीख को बाबा मिलन होगा। तो जो 16 से 30 में आने वाले हैं उनका भी बाबा मिलन हो जाएगा, और जो 1 से 15 वाले हैं वो भी 16 को सुबह सुबह बाबा मिलन करके सुबह 7 बजे शुरू होगा तो 9-10 बजे तक 9 बजे तक हो जाएगा, 10 बजे तक, 1-2 घंटे में। तो दोनों ग्रुप का बाबा मिलन होगा। पर जिनकी जो जुलाई में आने वाले थे उनको मैसेज आज ग्रुप में डाल देंगे, शायद डाल दिया होगा कि जो जुलाई में आने वाले थे वो अभी ही आ जाए, और जो भट्ठी में नहीं आ सकते वो सिर्फ बाबा मिलन के लिए 2 दिन के लिए भी आ सकते हैं। क्योंकि आगे का बाबा मिलन कब होगा या नहीं होगा, ये ड्रामा और बाबा को पता है। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं परिवर्तन। किस पे अटेंशन दिला रहे हैं? परिवर्तन पर, बार बार परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? जैसे कल भी हमारा डिस्कशन हुआ कि हमको अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और क्यों परिवर्तन करना है? क्योंकि फरिश्ता बनना है। फरिश्ता तभी बनेंगे जब चारों तरफ से मन बुद्धि हट चुकी होगी। अगर कहीं पर भी देह के पदार्थ या वस्तु, व्यक्ति, वैभव में फंसे हुए होंगे तो फरिश्ता नहीं बन पाएंगे, देह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कल उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, तो उसको आप ज़रूर याद रख कर के अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, क्योंकि बाबा प्रैक्टिकल चाहता है। ज्ञान तो बहुत है, दुनिया में भी बहुत है और बाबा के बच्चों के पास भी बहुत है, परंतु बाबा प्रैक्टिकल चाहता है। प्रैक्टिकल माना आपके कर्म व्यवहार से। बाबा ने क्या बोला? मेजॉरिटी आत्माएं हमारे कर्म व्यवहार से संतुष्ट होनी चाहिए। 100% तो थोड़ा मुश्किल है, परंतु मेजॉरिटी का मतलब होता है जैसे 10 आत्माएं आपके संबंध संपर्क में हैं तो कम से कम 7-8 आत्माएं आपसे संतुष्ट होनी चाहिए। फिर 2-3 संतुष्ट है और 6-7 संतुष्ट नहीं है तो आप क्या करना है? पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकल, अभी सारी चीज़ प्रैक्टिकल पे आ गया है। अभी तक तो हम सब थियरिकल सुनते आए थे। अब बाबा बोलता है 7 गुणों का स्वरूप बन जाओ। 7 गुण प्रैक्टिकल में चाहिए। कल भी हम सब ने 26 तारीख वाली वाणी सुनी थी शिव बाबा की, सुनी थी ना? कल शाम को चली थी ना लास्ट में। कितना प्यार कर रहे थे बाबा और बार बार बोल रहे थे, बच्चों अभी घर चलने की तैयारी करो, घर चलो, घर चलो। बाबा कह रहे हैं कि घर चलने की तैयारी करो, बच्चों घर चलो।
इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बाबा मैं तो तैयार हूँ, चलो ले चलो। तो बारात में अगर बाराती तैयार नहीं होंगे तो कैसे ले जाएंगे बाबा? घर चलो का मतलब होता है इस पुरानी दुनिया को मन बुद्धि से पूरी तरह से मिटा देना। मन बुद्धि से पूरी तरह से, बाबा बोलते हैं जीते जी मरना, माना हम मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह से मर गए, तभी हम घर चलने के लिए तैयार रहेंगे, नहीं तो तैयार नहीं कहेंगे। अधूरा बाबा थोड़ी लेके जाएगा। और अंत में जब तैयार नहीं भी होंगे तब तो बाबा जबरदस्ती भी ले जाएगा। पर फिर उसके बाद क्या होगा? सूक्ष्म वतन में अच्छे से बाबा ने बोला ना, धर्मराज के पास एक फुवारा है, सबको एक स्प्रे मार के लेके जाएंगे, और थोड़ा कुछ बचा हुआ होगा तो ऊपर महाकाल बाबा के हाथ में भी है, उनके हाथ में फुवारा नहीं है, दूसरी चीज है, तो वहां से भी फिर पसार होके जाना है, दोनों जगह से। तो धर्मराजपुरी के लिए बाबा ने बोला है सिर्फ 8 जो है अष्टरत्न मणके, जो 8 मणके हैं वो धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, वो धर्मराज के सामने से नहीं गुजरेंगे। बाबा ने पास विद ऑनर, जो पास विद ऑनर होते हैं वो धर्मराज के, बाबा ने बोला है मुरली में, धर्मराज भी उनको सलाम करेगा। अव्यक्त बाप दादा ने बोला है जो 8 मणके हैं उनको धर्मराज भी सलाम करेंगे, और वो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, धर्मराज के साथ बैठेंगे सबका हिसाब किताब करने के लिए। तो वैसा हमको बनना है। जब हम पूरी तरह से बाबा मय हो जाएंगे, बाबा में खो जाएंगे, और कहीं पर भी हमारी बुद्धि नहीं अटकी होगी, और हमारा कर्म व्यवहार लोग पसंद होगा, तभी हम पास में तो ऑनर बन सकते हैं। और लोग पसंद जो होते हैं वही प्रभु पसंद होते हैं, और जो जिनको प्रभु पसंद करता है वो तो लोग पसंद ऑटोमेटिक हो ही जाते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ। तो सारी बात प्रैक्टिकल की आती है कि प्रैक्टिकल में करना है। माला तो 108 की भी है, 16,108 की भी है, और बाबा ने कहा भी है कि तुम सब आत्माएं सीताएं हो, बोला है ना, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, बोला है ना, कि भाई नहीं है, भाई शिव की शक्ति नहीं है, सब शिव शक्तियां है कि नहीं? बाबा कहते हैं तुम अपने आप को जगत माता समझो, बोलते हैं ना बाबा। समझ करके फिर क्या होता है? चलो हमने समझ लिया कि हाँ हम जगत माता है, सीताएं हैं, द्रौपदियां हैं, पार्वतियां हैं, हम श्री कृष्ण, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, समझ लिया। फिर समझ क्यों समझना है? मैं हूं, अच्छी बात है, समझ लिया, पर समझने से फिर आगे क्या, आगे की प्रोसेस क्या है? समझ तो लिया, चलो है, आगे की प्रोसेस है प्रैक्टिकल में लाना। जगदम्बा माना जगत को आंबने वाली, अम्बा, आंबने वाली माना इस पार से उस पार ले जाने वाली। जगदम्बा को बाबा ने कामधेनु कहा है, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली, बोला है ना। तो क्या हम सर्व की मनोकामना पूर्ण करते हैं? करते हैं। कौन सी मनोकामना? स्थूल नहीं, जैसे कोई अशांत है तो हम उसको हमारी दृष्टि से, हमारे संकल्प से शांत कर दे। कोई पुरुषार्थ में उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि बाबा का बन पाए, तो उसको सकाश दे करके हम बाबा का बना लें। ये सब पावर, जगदम्बा को 8 हाथ दिखाते हैं, 8 हाथ दिखाते हैं ना। 8 हाथ होते क्या कोई स्त्री को? वो हम बच्चों के लिए बाबा ने बोला है कि जो अष्ट शक्तियां हैं
जो राजयोग से आती है अष्ट शक्तियाँ, उसका रूप बाबा ने दिखाया है 8 हाथ के रूप में। तो वो अष्ट शक्तियाँ क्या प्रैक्टिकल में है? कौन सी अष्ट शक्तियाँ हैं? समाने की शक्ति, समाने की शक्ति। क्या सबको हम समा सकते हैं? सागर सबको समा लेता है, जो भी आता है सारी नदियों को समा लेता है कि नहीं समा लेता? हम मास्टर सागर है, तो हम सारी ब्राह्मण आत्माओं को, चाहे कैसी भी हो, कैसा भी गुण वाली हो, क्या उसको हम समा लेते हैं? कि अच्छे गुण वाले को तो हम समा लेते हैं, पर जिनके अंदर अच्छे गुण नहीं है, क्या उनको हम समा पाते हैं? चेक करना। फिर बाबा कहते हैं सामना करने की शक्ति। अष्ट शक्तियों में से एक कौन सी है? सामना करने की। सामना करना माना क्या? लड़ाई करना, हाँ? परिस्थितियों का सामना करना। और सामना करने की शक्ति बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है, ब्राह्मण परिवार से सामना नहीं करना है, माया से सामना करना है। माया क्या है? 5 विकार। जब 5 विकार आते हैं शरीर में, उसका सामना करना है, उससे लड़ाई करनी है, उसको जीतना है। स्पष्ट बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है। सामना करने की शक्ति माया के लिए है, ब्राह्मण परिवार के लिए नहीं है। ब्राह्मण परिवार को समाना है और माया का सामना करना है। फिर आती है परखने की शक्ति। जब हम परखेंगे कि ये माया है या श्रीमत है, कभी कभी तो श्रीमत और माया में भी पता नहीं चलता। मनमत माना माया, श्रीमत बाबा की मत, दोनों मिक्स हो जाती है। कई बार यही जज नहीं कर पाते, या कभी कभी हम मनमत को भी श्रीमत बना लेते हैं अपनी बुद्धि से। अव्यक्त वाणी में बाबा ने बात बोली है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, या अपनी कमी कमजोरी छिपाने के लिए श्रीमत को, मनमत को हम श्रीमत में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फिर अपने आप को ही हम धोखा देते हैं। तो परखने की शक्ति माना क्या? कि माया क्या है और श्रीमत क्या है। जैसे हम याद में बैठे हैं और 10 मिनट में याद आए, अरे इसको फोन करना था, वो तो भूल गया, अर्जेंट था, और आप उठ के चले गए, फोन कर दिया। वो क्या था? वो माया थी। माया ने आपको उठा दिया कैसे भी करके, प्यास लग गई, उठ गए, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, उठ गए। पैरों में खुजली आ रही है, ऐसे ऐसे खुजली करने लग गए, ये सब माया है। योग में आपकी बॉडी हिला देती है, मतलब समझो माया है। योग माना पूरा मन बुद्धि भी एक स्थिर और शरीर भी एक स्थिर। और शरीर स्थिर करने के लिए जी नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। शरीर क्यों नहीं हिलाना है? क्योंकि मन बुद्धि ना हिले, इसलिए शरीर को नहीं हिलाना। पर जिसकी मन बुद्धि एकाग्र हो गई है, उसका शरीर हिलेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जिनकी मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, उनको शरीर स्थिर करने की जरूरत है। इसीलिए बाबा ने आज बोला ना, सन्यासी लोग कहाँ चले जाते थे? गुफाओं में चले जाते थे, एकांत में। और बाबा ने एकांत की परिभाषा क्या कही है? एक के अंत में खो जाना। हमको कहीं गुफाओं में या कहीं रूम में बंद करके पैक होने की जरूरत नहीं है। एक के अंत में खो जाना माना एकांत में हो जाना। जैसे अमृत वेले से लेकर रात तक सिर्फ एक की ही याद है और कोई याद नहीं आता। बस बाबा से बात हो रही है, बाबा का ज्ञान चल रहा है मन में, और मेरा बाबा ही चल रहा है, और चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। तो समझो आप एकांतवासी हो। भले भीड़ के बीच में बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आप एकांतवासी, क्योंकि एक में खोए हो, दूसरा आपको कोई याद ही नहीं आ रहा है। तो फिर कहेंगे कि फिर हम ऐसे हो जाएंगे तो ये सब काम कौन करेगा, इसके बारे में कौन सोचेगा? उसके लिए भी बाबा ने बोला है, जो मेरी याद में मगन रहता है उसके सोचने का काम भी मैं करता हूँ, फिर आपको सोचना भी नहीं है।
अगर निश्चय है तो पूरा पूरा समर्पण होकर के बाबा पे छोड़ दो, और बाबा करता है, 100% करता है। ये हमने हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव किया है, करता ही है बाबा। अगर आप छोड़ोगे तो, पर आप बाबा को बोल दिया, फिर आप भी टेंशन ले रहे हो तो बाबा नहीं करता। फिर हम सोचते अरे हमने तो बाबा को दिया, पर क्यों नहीं हो रहा है? आपने दिया तो सिंपल वापस ले लिया। वापस ले लिया मतलब उसकी चीज, जो काम बाबा को आपने दिया वो उसकी चिंता आप करने लग गए। तो बाबा कहता है या तो मुझे दे या तो अपने पास रख। बाबा अधूरा अधूरा चीज नहीं लेता है, वो संपूर्ण है ना, तो संपूर्ण तरीके से मुझे मेरे पे समर्पण कर दो, फिर मैं जिम्मेवार हूँ। पर अभी दिया, 1 घंटे बाद उसी बात की चिंता करने लग गए तो बाबा जिम्मेवार नहीं है, इसलिए हमारे काम नहीं होते। हम सौंपते तो है पर वापस नहीं देते। फिर मतलब क्या करना है, एक बार बाबा को दे दिया फिर उस बारे में सोचना भी नहीं, बेफिक्र हो जाता। रिजल्ट आए ना आए उसके बारे में बिल्कुल नहीं देखना। और कौन सी शक्ति है अष्ट शक्तियों में से? विस्तार को विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। अब जैसे योग में बैठे हैं, अब माया आपसे बात कर रही है आपके मन के थ्रू। अभी आज तो बहुत हो गया, कल कर लेता हूँ, संकल्प करके बैठे थे, 1 घंटा योग में बैठेंगे और आधे घंटे में ही माया ने ये बात करना चालू कर दिया आपसे। आपको लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, परंतु माया बात करती है। आज का दिन छोड़ देता हूँ, कल से बैठूंगा, ऐसे माया उठा देगी। कुछ भी व्यर्थ या कुछ भी विकल्प लाएगी आपके सामने और आपको उठा देगी। तब आपको निर्णय लेना है कि मुझे माया की बात सुननी है कि अंतरात्मा की बात सुननी है। अंतरात्मा की आवाज माना बाबा की आवाज। तो बाबा की जो श्रीमत है वो सुनना है। मन तो क्या है? मन तो एक बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा उठ के भाग जाता है ना, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, वैसे मन भी इधर उधर भागेगा जब बाबा की याद में बैठेंगे। तो जैसे छोटे बच्चे को पकड़ के लाते हैं, वैसे मन को भी पकड़ के लाना, इधर ही बैठ जाना नहीं कहीं पर भी हैं। और बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो क्या करते थे? बाबा तो बोलते थे कि मैं तो चमाड़ भी मार देता था, हैं? ऐसे बाबा बोलते थे। जो इंद्रियां चंचलता करती है उसको बाबा उसकी दरबार बिठाते थे। 1932 में बाबा ने एक डायरी लिखी थी, ब्रह्मा बाबा ने, उसमें बाबा ने लिखा कि रोज कर्मेंद्रियों की दरबार बाबा बिठाते थे, एक एक कर्मेंद्रियों को हाजिर करते थे। हे आँख, आज बता तूने क्या क्या गलत किया। हे मुख, आज बता तूने क्या क्या गलत बोला। तो निर्णय करने की शक्ति, माया और श्रीमत दोनों में को परखना है। परखने के बाद निर्णय करना है कि करना क्या है, माया का मुरीद बनना है कि बाबा का बनना है। हाँ, सारी सूक्ष्म बातें हैं। अभी तक तो स्थूल में सुनते आए हैं, बाहर का जो निर्णय है वो अलग है, अभी सूक्ष्म निर्णय, अंदर में निर्णय लेने सारे। ये सारे अष्ट शक्तियाँ आपके अंदर ही दिखेगी। निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण को, जैसे विस्तार, जैसे माना हमारी इंद्रियां फैली हुई है, जैसे कछुआ दिखाया है ना, उसमें जब चाहे वो निकालता है, जब चाहे अंदर कर देता है। मतलब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जब हम चाहे जितना चाहे उतना ही बोले, हमारा पूरा कंट्रोल हमारे मुख पे हो, तब कहेंगे आपने संकीर्ण कर दिया है, माना समेट लिया है। और बाबा बार बार बोले घर चलो, तो उसको बाबा क्या बोलते हैं? समेटने की शक्ति। माना अपना बैग बैगेज तैयार करो, तो कोई स्थूल में कपड़े बैग तैयार करना नहीं है, मन बुद्धि से बैग को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? पुराना जो भी है, पास्ट है या जो भी आंखों से जो कुछ भी दिखता है, वो सब को भूलते जाना। तो उसको कहोगे आपने समेट लिया, सब कुछ समेट लिया है, कुछ भी यहाँ की पुरानी दुनिया का आपने अपने मन में नहीं रखा। मुझे सिर्फ एक बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल हमने बताया था ना, एक पुरुषार्थ आपको संपूर्ण बना देगा। एक ही बात, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर ये धारण कर लिया ना, आप संपूर्ण बन जाओगे। और जितनी भी बातें, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, एक ही चीज है।
और एक बात बाबा ने बताई है कि जो एक राज को समझ गया वो कभी नाराज नहीं होता। वो क्या? ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। जब ये बात भी बुद्धि में बैठ जाती है ना कि हर सीन में कल्याण है, तो कभी आपको किसी के भी ऊपर क्वेश्चन नहीं उठेगा। ना ड्रामा पे उठेगा, ना व्यक्ति पे उठेगा, ना बाबा पे उठेगा, ना ब्राह्मण परिवार पे उठेगा, क्योंकि हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। ये महामंत्र है, संपूर्ण बनने का महामंत्र। बार बार रिपीट करना है मन में। जब भी परिस्थितियां आती है बार बार सोचो इसमें भी कल्याण होगा। अभी मुझे नहीं दिख रहा है पर बाद में निकलेगा। और इस बात पे माना एक्सेप्टेंस पावर, जिसको स्वीकार करने की शक्ति आ गई ना, वो कभी उसकी खुशी गायब नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, गारंटी के साथ। कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तब हमारी खुशी गायब होती है। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होता है ऐसे। क्वेश्चन मार्क आना माना आपने ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं किया। और बाबा ने मुरली में कहा है जिसको ड्रामा पे निश्चय नहीं है उसको बाप पे भी निश्चय नहीं है। मुरली का महावाक्य, जिसको ड्रामा पे निश्चय नहीं है उसको बाबा पे भी निश्चय नहीं है, क्योंकि बाबा ही बोल रहा है ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो दो बातें जिसने धारण कर ली ना, समझो संपूर्ण बन गया है। कुछ भी ज्ञान इतना विस्तार जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। ये दो बातें, दो धारणाएं कर ली ना, सारी धारणाएं इसके अंदर आ जाती है, 7 गुण इसके अंदर आ जाते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्रोध कब आता है? कुछ नहीं चाहिए मतलब इच्छाएं होती है ना, उसको तो कामना कहते हैं, काम विकार बोलते हैं ना। एक चीज में समेट लिया, शारीरिक सुख को सिर्फ काम में समेट लिया, नहीं, सारी इच्छाएं काम विकार में आती है, वो भी आती है और सारी आती है। जितनी भी इच्छाएं होती है चाहिए, बाबा बोलते मांगने से मरना भला। तो सब लोग उसको स्थूल में लेते हैं, सिर्फ धन के लिए बोलते हैं। सिर्फ धन है क्या मांगने के लिए? अरे आप अंदर से मान की आशा रखते हो, वो भी मांगना है, उस मांगने से भी मरना भला। अगर हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो भी काम विकार है, वो भी मांगना है। तो जो शारीरिक संबंध बनाते हैं उसको बोलते हैं कि ये विकारी है। तो क्या क्रोध करता है वो विकारी नहीं है? 5 विकार एक ही है कि 5 है? 5 है ना। तो क्रोध करता है वो भी विकारी, उसको भी विकारी कहेंगे ना। जो लोभ करता है, जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, ये ले लो, वो ले लो, वो भी विकार ही कहेंगे। लोग मोह करता है, जो जमा किया हुआ है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, मोह हो गया। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे पैसा हो, उसको पकड़ के रखते हैं, तो क्या हो गया? वो भी विकारी हो गए। और सारी चीजें इकट्ठी हो गई और उसके बाद अगर मेरे पास इतना कुछ है, अहंकार आ गया, वो भी विकारी है। सिर्फ एक चीज वाला विकारी नहीं, 5 में से एक भी विकार अगर है तो वो भी विकारी ही कहेंगे। तो क्या हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं? बन रहे हैं, और बनना ही पड़ेगा सबको। और वो एक ही चीज से बनेंगे, काम विकार पे जिसने जीत पा ली वो सब पे जीत पा लेगा। मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, जिसने ये विकार माना मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस पे जिसने जीत पा ली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सूक्ष्म में भी कुछ नहीं चाहिए, स्थूल में भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बाबा चाहिए, बस बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके सारे विकार जीत पाएगा। तो कैसे? जिसने काम विकार, काम जीते जगत जीत, काम को विकार को जीता माना सारे विकार जीत लोगे। कैसे? आपने ये धारणा कर ली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्रोध नहीं आ सकता कभी। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई चीज की हम आस रखते हैं। जैसे किसी को कोई काम दिया और उसने वो नहीं किया, फिर क्या होता है? क्रोध आता है। इसलिए कहते हैं कामेषु क्रोधेषु। क्रोध आया मतलब जरूर कामना है अंदर, तभी क्रोध आएगा। कामना ही नहीं तो उसको क्रोध ही नहीं आएगा ना। हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, आगे बढ़ गए। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस पावर, हर चीज को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ गए।
तो जो अष्ट शक्तियां हैं वो जगदम्बा को दिखाई है, वो प्रैक्टिकल में अष्ट जगदम्बा प्रैक्टिकल स्वरूप यहाँ बना के गए हैं। हम सब नंबरवार सीताएं, नंबरवार पार्वतियां हैं, परंतु गायन नंबर 1 का ही क्यों होता है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम सब 12th स्टैंडर्ड में हैं, 100 स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें से 80 पास हो गए, और 80 में से जो 80वां नंबर है उस पर 40% है, और जो 99% है वो फर्स्ट नंबर है। 80वां नंबर वाले को क्या कहेंगे? 12th पास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको भी 12th पास कहेंगे। और फर्स्ट नंबर वाले को क्या कहेंगे? उसको भी 12th पास कहेंगे। दोनों ही 12th पास है, 12वीं पास है ना, दोनों ही 12वीं पास, पर उसका 40% है और वो 99% है। तो बोर्ड में फोटो किसका लगता है? 99 वाले का। गायन किसका होता है? 99 वाले का। तो हम सब नंबरवार हैं, नंबरवार हम जगत माताएं हैं, नंबरवार हम श्री कृष्ण भी बनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भी तो एक थोड़ी बनेगा, 8 गद्दी होती है ना, 8 कृष्ण बनेंगे, 12 राम बनेंगे, 12 गद्दी होती है ना राम की। पर गायन भजन किसका होता है? नंबर 1 का होता है। इसलिए कल शाम की वाणी में बाबा ने क्या बोला? आदि शक्ति के साथ रहने वाली आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। ऐसे हाथ जोड़ के बाबा ने बोला था। क्या बोला था? आदि शक्ति के साथ रहने वाली आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। हम सब शिव शक्तियां हैं, सब शिव की शक्तियां हैं, पर आदि शक्ति तो एक ही है। नंबर 1 तो एक ही है। और नंबर 1 क्यों है? प्रैक्टिकल में कुछ किया है संगम युग पे, संगम युग में प्रैक्टिकल वो गुण रूप बने हैं। नहीं तो 108 क्यों माला बनती? माला तो फिर सारी की सारी बन जाती। फिर उसमें 8 क्यों किए और 100 अलग क्यों किए, 16,000 अलग क्यों किए? सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। सतयुग में सबकी डिग्री, लक्ष्मी नारायण एक डिग्री है, आत्मा की एक स्टेज है लक्ष्मी नारायण। पर उस डिग्री में कोई 99% लाता है, कोई उस डिग्री में 40% लाता है, कोई 35% लाता है, कोई फेल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में हम सबने महसूस किया है कि कितनी भी बच्चे गलतियां करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी मैया को देखा है माफ करते हुए। हमने प्रैक्टिकल देखा है, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते फिर भी मैया माफ करके आगे बढ़ाती है। वो जो अष्ट शक्तियां 8 हाथ दिखाए हैं ना जगदम्बा के, वो प्रैक्टिकल में सारी की सारी हमने मैया में देखी है। आज तक बाबा महिमा करता था हमेशा, क्या बोलता है बाबा? शव और शिव। जब तक मेरे साथ आदि शक्ति नहीं जुड़ती तब तक मैं शव। क्या बोलते हैं? शव और शिव में अंतर। जब आदि शक्ति जुड़ती तब भी मैं शिव बनता हूँ। मैं भी आदि शक्ति के बिना बाबा बोलते कुछ नहीं। तो कितनी महिमा करते, और जिसके साथ रहते हैं और वो एकदम साधारण रूप में। और आज भी बाबा ने बोला, आज भी ब्रह्मा बाबा ने बोला ना, क्या बोला? क्या बोला बताओ? आप तो अभी नीचे सो रहे हो, वो सालों से नीचे सोती है, जबकि बेड उनके पास है फिर भी। तो वो सारी गुण है ना प्रैक्टिकल में। हम तो जब भट्टी शुरू हुई तब सब लोग नीचे सो रहे हैं ना, वो तो सालों से नीचे सोते हैं। क्या बोल रहे हैं माता जी? हाँ, कोई तकिए 150 तकिए खरीद के रखे हैं। सब तकिए तो है बहुत, ले सकते हैं। जो चीजें अवेलेबल है उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज बाबा ने प्रैक्टिकल में सारा परिवर्तन करने के लिए बोला। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आदि में बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने प्रैक्टिकल थे, इसलिए बाबा बोलते थे फॉलो ब्रह्मा बाबा। प्रैक्टिकल के सामने आकर के बाबा बोलते थे। अभी भी ब्रह्मा बाबा सामने हैं, अभी भी फॉलो ब्रह्मा बाबा। और बाबा ने कितनी बार बोला है कि हम मैया को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इनका दिल कितना बड़ा है। हमने तो प्रैक्टिकल में देखा है चीज।
तो ऐसा हमको बनना है, तभी हम नंबर 1 तो नहीं कहूँगा पर नंबर वार जगदम्बा बन सकेंगे। नंबर वार हम जगत माता, जगत माना पूरा विश्व, माता माना माँ, जगत माना पूरा विश्व माना सारी आत्माएं आ गई कि 2-4 आत्माएं नहीं आई जगत में। अगर 2-4 आत्माओं के लिए आपके अंदर माँ का प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो फिर जगत माता का टाइटल हट जाएगा। जगत माता का टाइटल नंबर वार सब बनते हैं, लेना है तो उसके लिए आपको माँ बनना पड़ेगा। और माँ क्या होती है? क्या भाई माँ नहीं बन सकते? साड़ी नहीं पहनना है, माँ के गुण धारण करने हैं। कौन से गुण? माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, तो हमको भी कैसा करना है? सबको निस्वार्थ, कोई स्वार्थ न हो ऐसा प्रेम करना है। इसलिए बोलने में बोला था गुरु माता किए बगैर उद्धार हो न सके। हाँ, माता गुरु के बगैर उद्धार हो न सके। माता को गुरु बनाना ही पड़ेगा। अब कहाँ साड़ियों वाली माता को ढूंढने जाएंगे? प्रैक्टिकल में तो अभी हमारे सामने जगदम्बा है, पर माता को गुरु बनाना माना क्या? सूक्ष्म बात है, बेहद की बात है। माता के गुण धारण करना माना माता को गुरु बनाना। जब तक माता के गुण धारण नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। तो सबसे नंबर 1 माता का गुण होता है निस्वार्थ प्रेम। वो अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहती, निस्वार्थ प्रेम, अपनी चीज भी उसको दे देती है। कहते हैं रात को वो गिरे में सो जाती है और बच्चे को सोफे में सुलाती है। क्या हम ऐसा करते हैं? भाई हमारा कोई चीज है हमारे पास, हमको जरूरत है उसकी, पर सामने वाला को भी जरूरत है, तो हमारा अगर माँ जैसा दिल होगा तो हम उसको दे देंगे, लो आप भी उसको, मेरे को चलेगा। क्या ऐसे गुण है? तब कहेंगे हम जगत माता, जगत पूरे जगत की माता। ऐसा नहीं कि 10 लोगों को हम अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे और 5 को नहीं, सबको, सारे के सारे आ गए। तो ऐसा अभी बाबा हर चीज प्रैक्टिकल में चाहते हैं। आप कितना भी मुरली पढ़ लो, कितना भी अमृत वेला कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, पर प्रैक्टिकल में कर्म व्यवहार में जब तक नहीं आएगा तब तक आप माला के मणके नहीं बन सकते। प्रैक्टिकल चाहिए। बाबा बार बार बोल रहा है, सोचना अच्छी बात है कि हम 108 में आएंगे, हम 16,000 में आएंगे, हम 8 में आएंगे, हम नंबर 1 बने, अच्छी बात, सोचना चाहिए। क्योंकि जो लक्ष्य नहीं लेता ना उसके अंदर लक्षण नहीं आते। लक्ष्य तो जरूर लेना है, पर लक्ष्य के साथ लक्षण भी साथ में धारण करते जाना है, प्रैक्टिकल में आना है। कितना भी, जैसे हम कोई रोज अमृत वेला भी टाइम से करता है, मुरली भी सुनता है, हर चीज टाइम से करता है, पर उनके कर्म व्यवहार से लोगों को खुशी नहीं मिलती या उनके द्वारा कोई सेवा नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे उसको? तो क्या वो 108 में या 16,108 में आ सकते हैं? आ सकते हैं क्या? बाबा अगर कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत व्यस्त रहती है सेवाओं में, पर मान लो उसकी ड्यूटी ऐसी है, नौकरी ऐसी है, आर्मी में है, और वो समय पे 7 बजे मुरली नहीं सुन पाते, पर कभी जब भी टाइम मिले अच्छे से बैठ करके मुरली पढ़ लेते हैं और अपनी ड्यूटी भी करते हैं, और जो भी उनके कर्म व्यवहार में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, और सब उनसे मेजोरिटी लोग खुश हैं, तो वो आगे जाएंगे कि जो टाइम से रोज करते हैं पर लोग उनसे कुछ नहीं, वो आगे जाएंगे। वो जो हम एक एग्जाम्पल भी हमारे पास, एक आर्मी में परी दीदी करके है, आप जानते हो परी बहन को? वो इतने सालों से आर्मी में ड्यूटी कर रही है, वो वहाँ का भोजन कभी नहीं खाती। उसने एक महीने तक, वो बोल रही थी कि 1 महीने तक मैं आलू उबाल के खाई, पर वहाँ का नहीं खाया। आखिर में उनके बॉस को बोलना पड़ा कि तुम कैसे नहीं खाती हो, मैं देखता हूँ, तुमको खिला के ही रहूँगा। तो उसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए उसको तोड़ने के लिए, पर उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा, और जो बाबा के श्रीमत है उसको
पूरा 100% पूरा डिटेल में है, कभी वो आएगी शायद तो आज उनसे अनुभव सुनवाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव हैं। तो ऐसी ड्यूटी करने के बाद भी वो सभी धारणाएं पालन करती है। कितनी अच्छी बात है। तो प्रैक्टिकल चाहिए, वो नंबर लेंगे आगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में है। थियरिकल तो अभी तक 98-99 साल से यही चलता आया है। बात ज्ञान लेन देन, ज्ञान लेन देन, ज्ञान। अब ज्ञान लेन देन करने का समय गया, अब प्रैक्टिकल में दिखाना है। ऐसा गुण मुहूर्त, ऐसा ज्ञान मुहूर्त करके दिखाना है प्रैक्टिकल में कि हमारे हर संकल्प में सबके लिए शुभकामना हो, और हमारे हर संकल्प में बाबा समाया हुआ हो, हर श्वास में बाबा हो, एक भी श्वास हमारी बिना बाबा के ना जाए। ये समय आ गया है। तो अब अभी बाबा ने क्या बोला, भट्टी इसी महीने में खत्म करनी है 30 तारीख को। मतलब भट्टी खत्म नहीं करनी है रायपुर में 30 तारीख तक, बाकी 2 महीना अपने अपने घर में रह करके भट्टी बाबा ने बोला करना है। उसका मतलब आप समझ रहे हो क्यों बाबा इतना ये करते हैं जल्दी? कुछ तो कारण होगा ना, मतलब समय नहीं है, समय कम है। इसलिए बाबा ने बोला कि बाबा असलम में भी मिले थे ना, तो बाबा ने बोला कि सबको बोल दो 16 तारीख को बाबा से मिल लो। बाद में पता नहीं ड्रामा क्या बनेगा नहीं मालूम। ब्रह्मा बाबा ऐसे बोले। अब बाबा तो इशारा ही देते हैं ना, वो जो देवताएं होते हैं उनको तो इशारा ही काफ़ी है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए 16 तारीख को बाबा मिलन होगा बड़े भरपूर सिता से, एकदम जी भर के। जितना बाबा को ब्रह्मा बाबा को देखना हो देख लेना, ब्रह्मा बाबा को है, हर बात में अंडरलाइन करा रहा हूँ। जितना जी भर के ब्रह्मा बाबा को देखना हो, जितना मिलना हो, जितना लाभ उठाना हो उठा लेना। बाद में पता नहीं क्या होगा, वो हमें नहीं मालूम है, बाबा को मालूम है, पर इशारा जरूर दे सकते। बाबा ने भी ऐसे ही इशारा दिया है। ठीक है, तो हम सब भाई माताएं बन के दिखाएंगे, माता गुरु बनाएंगे। तो ऐसा नहीं समझना कि विजय भाई साड़ी पहनने को बोल रहा है या माता के जैसे लटक से चलना है, वो नहीं बनना है, किन्नर नहीं बनने को बोलना। कई लोग ऐसा भी समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में करना है, प्रैक्टिकल में माता बनना है, माना जगत माता बनना है। सारे संसार को अपना बच्चा अपना समझना है, निस्वार्थ प्रेम करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, शुभ भावना शुभकामना रखनी है, सबको आगे बढ़ाना है। कोई नीचे जा रहा है तो उसको, उसकी आत्मा को कैसे ऊपर चढ़ाए वो सोचना है। किसी को भी किसी की भी ग्लानि करके या किसी के भी बात में सोच के उसको नीचे गिराना नहीं है। संकल्पों से भी नहीं नीचे गिरा, संकल्पों से भी यही सोचना है कि हम इन आत्माओं को कैसे ऊपर उठाएं। ठीक है, समय हो गया है। फिर शाम को डॉक्टर साहब क्लास कराएंगे। अभी कराने वाले थे पर कुछ ऑपरेशन आ गया होगा तो गए थे। और डॉक्टर साहब एनेस्थेसिया देते हैं ना, तो एनेस्थेसिया के लिए उनको जाना पड़ता है। तो शाम को 4 से 5 में डॉक्टर साहब क्लास कराएंगे, तो सभी ध्यान से सुनिएगा। ओम शिवाय 3 बार ओम करेंगे, फिर भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद सभी शार्प 3 बजे बिना अनाउंस के सभी आ जाना। दीपक भाई वैसे अनाउंस करेंगे भोंपू लेकर के, पर फिर भी आप 3 बजे आ जाना। और रात को 9 बजे जरूर सो जाना है सबको, और सुबह 3:30 बजे उठ ही जाना है। किसी को भी 3:30 बजे के बाद सोने नहीं देना है। जो जिस कमरे में है, जो हॉल में है, वो उन सबकी जिम्मेवारी है कि कोई सोए नहीं, सिर्फ बच्चों को छोड़ करके। बच्चों को नहीं उठाना है, बाकी सबको 3:30 बजे उठा के नीचे हॉल में आ जाना है। और रात को 9 बजे सो जाना है। इसका भी विशेष सब ध्यान रखें, सब जिम्मेवार हैं। कोई भी 9 बजे बाद बात करता है या लाइट चालू करता है तो उनको मना करो प्रेम से, गुस्से से नहीं है क्या कर रहे हो, मना किया है, ऐसे नहीं, प्रेम से कि देखो
9 बज गया है, अभी आप सो जाइए, समय हो गया, ऐसे प्रेम से, ठीक है, हर चीज़ प्रेम से करना। ओम नमः शिवाय 3 बार ओम करेंगे, फिर भोजन करेंगे।